हरे कृष्णा। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग रामघाट तो पहुंच गए, लेकिन वहां पे बहुत तेज बारिश होने लगती है। लगभग 1 घंटे बारिश का इंतजार करने के बाद हम जाते हैं कामदगिरी परिक्रमा मार्ग और वहां स्टार्ट करते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन। आपका शुभ नाम? आकाश भट्ट। आकाश भट्ट। कहाँ से आप? मैं प्रयागराज। प्रयागराज से हैं? Sure. अच्छा, आप लोग लखनऊ से, बाकी लोग तो All are relatives. अच्छा, प्रयागराज से। हम भी प्रयागराज से ही हैं। और हम लोग देखिए प्रयागराज वाले चित्रकूट में आके मिल गए। भगवान कहाँ जोड़ करके किसको कहाँ मिला देते हैं कुछ पता नहीं है ना। तो भगवान की लीला बहुत बहुत अपरंपार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम 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 राम। हरे हरे। हरे हरे। फिर मनीष उपाध्याय जी ने हमसे भगवत गीता लिया चित्रकूट में। प्रयागराज के है ना? प्रयागराज तेलियरगंज में, प्रयागराज में रहते हैं। तो भगवान ने देखिए हमको प्रयागराज से चित्रकूट भेजा, इनको प्रयागराज से चित्रकूट भेजा और यहाँ पे ला करके मिला दिया और यहाँ पे इनको भगवत गीता मिली। ओके, प्लीज कम आवर टेम्पल। वी आर फ्रॉम इस्कॉन प्रयागराज। You can take online also. Okay, you can chant this mantra every day at least 10 to 5 minutes. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हरे कृष्णा। आप लोग कहाँ से माता जी? उन्नाव से। कानपुर। कानपुर के आगे उन्नाव है, वहाँ से माता जी। अब उनके आपके बच्चे सब प्रभु जी लोग वहाँ से उन्नाव। अच्छा, किसके लिए? आँखों के लिए। अच्छा, बताइए। प्रभु जी लोग माता जी अपने बच्चों के लिए उन्नाव से आए हैं, यहाँ पे कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा लगा रहे हैं और यहाँ पे इनको भगवत गीता मिला। कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनको भगवत गीता यहाँ चित्रकूट धाम में। एक कामदगिरी पर्वत लगाने परिक्रमा का मतलब है कि कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति असल में अगर भगवान के आदेश का पालन करेंगे तभी होगा, और वो भगवान की गिर ने गीता में बताया। ठीक है, अगर आपको आंखों को सही करना है तो उस आंखों का सही उपयोग क्या है? भगवान के अध्ययन करना, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन। नहीं तो आंखें तो बहुत लोगों के पास है अच्छी, लेकिन उससे गलत चीज देखते हैं। तो ऐसी आंखों से अच्छा है आंखें ना हो। अगर आंखें चाहिए तो भगवान को देखो, भगवान का ग्रंथ पढ़ो। ठीक है, हरे कृष्णा। काफी देर तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम भी भगवान के दर्शन करके परिक्रमा शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में जितना महत्वपूर्ण गोवर्धन है, उतना ही महत्वपूर्ण भगवान राम की लीला में ये कामदगिरी पर्वत है। इसी परिक्रमा मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दिव्य स्थान आता है, वह स्थान जहाँ पे भगवान राम और भरत जी का मिलन हुआ था। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग चित्रकूट में हैं और कामदगिरी जो पर्वत है उसका परिक्रमा लगा रहे थे। और इसी परिक्रमा मार्ग में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है। इस प्लेस का नाम है भरत मिलाप, जहाँ पे भगवान राम और भरत जी का मिलन हुआ था। तो वो जगह का बहुत ही स्पेशल दर्शन हम आपको करा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान राम जी के चरण चिन्ह है। ये देखिए जहाँ पे प्रभु जी दिखा रहे हैं डंडे से, ये राम जी के चरण चिन्ह इतने बड़े। और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भरत जी के चरण चिन्ह है। तो बहुत ही दिव्य जगह है। जब भगवान राम और भरत जी आपस में मिले तो यहाँ पे उनका भरत मिलाप हुआ और भरत जी यहाँ पे भगवान राम से मिलते हैं। और इतना ज़्यादा मतलब एक्सटेसी में थे दोनों लोग कि यहाँ पे देखिए पत्थरों पे उनके पाँव के निशान हैं। हरे कृष्णा। जैसा कि हमने आपको दिखाया राम जी और भरत जी का चरण चिन्ह, उसी प्रकार से यहाँ पे सीता मैया और कौशल्या माता जी का यहाँ पे चरण चिन्ह है। जब वो भरत मिलाप में जब सभी लोग आए थे अयोध्या से लेने के लिए भगवान राम को दोबारा बुलाने के लिए, तो यहाँ पे सीता मैया और कौशल्या माता दोनों मिले थे और उनके चरण चिन्ह यहाँ पे हैं। और साथ ही में आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का चरण चिन्ह। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी जब आपस में गले मिलते हैं तो उनका चरण चिन्ह यहाँ पे है। परिक्रमा पूरा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि चित्रकूट में भी हमारे इस्कॉन का एक सेंटर है। तो हम रात में इस्कॉन चित्रकूट के सेंटर पे ही रुकते हैं और अगले दिन की मंगला आरती भी यहीं पे करते हैं। कृष्णा। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको इस्कॉन चित्रकूट में
शरण मिला यहाँ पे भगवान के मंदिर के कारण, हमको कहीं और भटकना नहीं पड़ा। हमको मालूम नहीं था कि चित्रकूट में हम लोग कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, लेकिन बहुत ही भाग्य के साथ हमको पता चला कि हमारा सेंटर भी है यहाँ पे। तो ऐसा लगा कि अपना घर है, जहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की है सब अपना ही घर है। इसलिए हमने अभी यहाँ पे कल हम आए थे रात में, प्रसादम लिया, उसके बाद फिर सुबह में मंगला आरती किया, दर्शन आरती किया, अभी फिर प्रसाद पा करके अब हम आज जाएंगे। आज हम जा रहे हैं राम सैया, उसके बाद हम लोग जाएंगे गुप्त गोदावरी, और गुप्त गोदावरी के बाद हम जाएंगे सती अनसुईया। ये 3 जगह मोस्टली हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, और कोई अगर जगह होगी तो हम आपको दिखाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम मंदिर इस्कॉन टेम्पल से अपने निकल करके आ चुके हैं राम सैया पे। चित्रकूट में एक एक स्थान अपने आप में दिव्य है, क्योंकि ये वह स्थान है, वह पर्वत है, वह पेड़ हैं जिन्होंने भगवान का स्वयं दर्शन किया है। अपने वनवास के समय भगवान श्री राम सीता मैया इसी पर्वत पे विश्राम किया करते थे, और यही इसी पर्वत पे भगवान के धनुष के चिन्ह भी हैं। राम सैया में भगवान के विश्राम स्थली का दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं गुप्त गोदावरी की ओर। गुप्त गोदावरी चित्रकूट में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं बहुत ही लंबी लाइन थी, लेकिन इस लंबी लाइन को जल्दी से खत्म करते हुए और भगवान के भक्त बंदरों का दर्शन करते हुए हम अंदर की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बाहर और अंदर जाने का मार्ग केवल एक ही है, पतला सा सकरा सा मार्ग गुफा है, उसी के अंदर अब हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। गुप्त गोदावरी में भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करने के बाद हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उन्हीं से पूछेंगे यहाँ के महत्व के बारे में। देव निर्मित है, विश्वकर्मा जी की बनाई ये गुफा है। कहते हैं विश्वकर्मा जी के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर इस गुफा का निर्माण किया। हर जगह देखिएगा, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ इन पत्थरों में नहीं है। कहते हैं जब रामचंद्र जी आए थे माता सीता लक्ष्मण भैया के साथ, कुछ वर्ष यहाँ उन्होंने वनवास काल में व्यतीत किया है, और माता गोदावरी माता सीता की नैहर पक्ष की सहेली थी। तो माता सीता के दर्शन के लिए उन्हें चित्रकूट आना था। महर्षि गौतम की पुत्री थी माता गोदावरी। नासिक पंचवटी से गुप्त रूप से आकर यहाँ धनुष कुंड उद्गम स्थान में प्रकट हुई, प्रभु के दर्शन किए, और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझको ऐसा वर दीजिए कि जैसे मैं अपने पिता के चोरी से गुप्त रूप से यहाँ आई हूँ, उसी तरह मैं गुप्त रूप से वापस चली जाऊँ। इसीलिए इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी है। यहाँ से उद्गम होता है, कुछ दूर आगे जाकर फिर गुप्त हो जाता है, इसलिए इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी है। खटखटा चोर है, कहते हैं जब यहाँ साधु संत तपस्या करते थे, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है चित्रकूट, साधु संत ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे, तो उनको खाता था, उनके हड्डियों का पहाड़ लगा देता था। जब रामचंद्र जी वनवास काल में भ्रमण करते हुए यहाँ आए तो उन्होंने ऋषि मुनियों से मिला, दरबार लगाया। प्रथम स्थान आपने देखा होगा राम दरबार, वहां प्रभु ने दरबार लगाया था। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये राक्षस हमको प्रताड़ित करता है, हमारे पूजा पाठ में विघ्न डालता है, और हमको खा खाकर हड्डियों का पहाड़ लगा दिया है। तो प्रभु ने कहा कि मैं इस गुफाओं में वास करूंगा, और जब तक उस राक्षस का वध नहीं कर देता मैं इन गुफाओं से नहीं जाऊंगा। तो प्रभु यहाँ वास करने लगे। एक आपने सीता कुंड देखा होगा, माता सीता जी वहां स्नान करते थे। तो माता सीता को दैविक वस्त्र आभूषण दिए थे माता सती अनसुईया ने, जो नित्य नए हो जाते थे, प्रतिदिन वो वस्त्र आभूषण नए हो जाते थे, उनको धुलना नहीं पड़ता था। उन्हीं वस्त्र आभूषणों की चोरी कर कर वो राक्षस भगा। लक्ष्मण जी पहरे में खड़े थे, उन्होंने शब्द वेदी बाण जो शब्दों के तरह चलता था, मतलब
कह दिया कि जा राक्षस तू पत्थर का हो जाएगा, तो वो राक्षस पत्थर का होने लगा। तो उसने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं पत्थर का हो जाऊंगा, मेरा भोजन क्या होगा। तब प्रभु ने कहा कि जो कलयुग में दर्शनार्थी मेरे दर्शन है तो यहाँ आएगा, वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा। उनके मानसिक पापों का भक्षण करना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो इस गुफाओं में प्रवेश करते ही हमारे मानसिक पापों का भक्षण कर लेता है वो राक्षस। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।